साथियों नमस्कार। राष्ट्रीय शिक्षा निधि के अध्याय 3 के अंतर्गत ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या को कम करने और सभी स्तरों की शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अध्याय 3 में प्रावधान किए गए हैं। विगत वीडियो में हमने इसी अध्याय 3 के कुछ प्रावधानों पर चर्चा की है। आज हम इसी अध्याय 3 के शेष भाग, जो कि ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करने से आशय है, प्री प्राइमरी स्कूल में अथवा कक्षा 1 में प्रवेश लेने के बाद पूरी सेकेंडरी स्तर तक की शिक्षा को वह बच्चा पूर्ण करे और उसके पूर्व वह इस विद्यालयीन प्रणाली से बाहर न चला जाए, ड्रॉप आउट न हो जाए। यह और सभी स्तरों तक प्री प्राइमरी से लगाकर मिडिल और हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्तर तक सभी बच्चे की पहुंच हो, वो उसे प्राप्त करने में सक्षम हो सके। इस संबंध में अध्याय 3 में जो प्रावधान है, इसमें यह कहा गया है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह अर्थात सोशियो इकोनॉमिकली डेप्रीव्ड ग्रुप, जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उन पर विशेष जोर देते हुए सभी छात्रों को सीखने में मदद करने के लिए स्कूली शिक्षा के दायरे को व्यापक बनाना होगा, ताकि औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल शिक्षा के अंदर सीखने के विभिन्न रास्ते, विभिन्न तरीके उन विद्यार्थियों को उपलब्ध हो सके जो कमजोर वर्ग से आते हैं। भारत के उन युवाओं के लिए जो किसी संस्थान में नियमित रूप से अध्ययन नहीं कर सकते, जो रेगुलर किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले करके अपनी स्टडी को कंटिन्यूस नहीं कर सकते, अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख सकते हैं, उनके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS और राज्यों के ओपन स्कूलों द्वारा प्रस्तुत ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ODL कार्यक्रम का विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, ताकि ऐसे युवा जो अपने किसी रोजगार के कारण या अपनी अन्य व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण शिक्षा की मुख्य धारा में नियमित रूप से किसी संस्थान में जाकर अध्ययन करने में असमर्थ हैं, उन युवाओं की सीखने की आवश्यकताओं को इनके माध्यम से पूरा किया जा सके। NIOS अपने वर्तमान कार्यक्रमों के अलावा NIOS के द्वारा अभी वर्तमान में भी बहुत सारे कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिसका लाभ अनेक स्तर के युवा और विद्यार्थी लेते हैं। इन वर्तमान कार्यक्रमों के अलावा निम्नलिखित और कार्यक्रमों को भी ऑफर किया जाएगा, प्रदान किया जाएगा NIOS के द्वारा। इसमें सबसे पहले है A, B और C स्तरों की शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था प्रारंभ होगी, जो हमारी औपचारिक स्कूल प्रणाली में कक्षा 3 के बराबर A वाला पाठ्यक्रम होगा। B वाला पाठ्यक्रम जो है औपचारिक स्कूली प्रणाली के कक्षा 5 के बराबर होगा और C लेवल का जो प्रोग्राम है वो कक्षा 8 के बराबर होगा। माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम जो अभी भी संचालित हैं और वे कक्षा 10वीं और 12वीं के बराबर हैं, इन्हें भी नियमित रूप से और व्यवस्थित तरीके से संचालित किया जाएगा। यह बात हमारी नई शिक्षा नीति के अध्याय 3 में जो ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या को कम करने और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने पर आधारित है, उसमें कही गई है। इनके अतिरिक्त व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम और वयस्क साक्षरता यानी एडल्ट एजुकेशन और जीवन संवर्धन संबंधी कार्यक्रम भी NIOS के माध्यम से संचालित किए जाएंगे, जिनका लाभ विद्यार्थी अपने अपने स्तर पर अपने घर रहते हुए ही दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से ले सकते हैं। NIOS की तर्ज पर राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे अपने राज्यों में पूर्व से स्थापित स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग SIOS स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग को सशक्त बनाए और इनके माध्यम से नए संस्थानों की स्थापना करते हुए क्षेत्रीय भाषाओं में उपरोक्त कार्यक्रमों को इन संस्थानों के जरिए भी चलाए, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी और युवा
इन कार्यक्रमों से लाभान्वित हो सके। दोनों ही स्तर पर अर्थात सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर जो संस्थाएं हैं, सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार की संस्थाओं के लिए विद्यालय के निर्माण को अर्थात विद्यालय की स्थापना करने की प्रक्रिया को सरल करने के लिए संस्कृति, भूगोल और सामाजिक संरचना के आधार पर स्थानीय विविधताओं को प्रोत्साहित करने और शिक्षा के वैकल्पिक मॉडल बनाने की अनुमति देने के लिए स्कूलों के निर्माण अर्थात उनकी स्थापना करने के लिए प्रचलित नियमों को परीक्षण करने के पश्चात उन्हें हल्का बनाया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक और आसानी से विद्यालयों की स्थापना हो सके, फिर वह चाहे सरकारी क्षेत्र हो या गैर सरकारी क्षेत्र हो, दोनों में ही आसानी से विद्यालय स्थापित हो सके। इस दृष्टि से कार्य किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक विद्यालय स्थापित हो और उन तक प्रत्येक बच्चे की पहुंच सुनिश्चित हो सके। इन नए विद्यालयों का या हमारे स्कूलों का, हमारे विद्यालयों का फोकस इनपुट पर कम और वांछित सीखने के परिणामों से संबंधित आउटपुट क्षमता पर अधिक केंद्रित होगा। आशय यह है कि क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, कब पढ़ाएं, इन बातों पर विचार करने की बजाय, विचार तो इनके ऊपर करना है लेकिन इन पर बहुत अधिक ध्यान देने की बजाय सीखने के जो परिणाम होते हैं, जो लर्निंग आउटकम्स होते हैं, जो आउटपुट देने की कैपेसिटी है, उन पर अधिक ध्यान दिया जाएगा और आउटपुट देने की क्षमता को इन विद्यालयों को स्थापित करने की प्रक्रिया में ज्यादा केंद्रीय स्थान दिया जाएगा। यह महत्वपूर्ण बात इस अध्याय में कही गई है। इनपुट संबंधी विनिमय कुछ विशेष क्षेत्रों तक सीमित होंगे, जिनका उल्लेख इस नीति के अध्याय 8 में अलग से किया गया है। उसका भी अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। स्कूलों के अन्य मॉडल को भी पायलट किया जाएगा। इसमें जितने भी संभव विकल्प हो सकते हैं, उन्हें सबको जो शिक्षा के हित में, विद्यार्थियों के हित में होंगे, उन्हें पायलट करते हुए नियमित रूप से अपनाने का प्रयास किया जाएगा। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की साझेदारी शासकीय क्षेत्र के साथ हो, ऐसे प्रस्ताव और ऐसे विद्यालयों की स्थापना भी शामिल है। इनके ऊपर भी विचार किया जाएगा। बच्चों के अधिगम में सुधार के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम या महत्वपूर्ण पहल करने की बात कही गई है। इसमें शामिल है भूतपूर्व विद्यार्थियों, किसी विद्यालय से, महाविद्यालय से या किसी भी संस्थान से पास आउट होकर के जो विद्यार्थी निकले हैं और जो आज अपने अपने क्षेत्र में स्थापित हैं या सामान्य अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन भूतपूर्व विद्यार्थियों और समुदाय से स्वयंसेवी प्रयासों को, जो समुदाय में स्वयं से प्रेरित होकर कुछ सार्वजनिक काम में भागीदारी करना चाहते हैं, ऐसे प्रयत्नों को, ऐसे बल को भी इस प्रक्रिया से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। आशय यहाँ पर यह है कि भूतपूर्व विद्यार्थियों और समुदाय में स्वयंसेवी जो प्रयास होते रहते हैं समय समय पर, इनको प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे हमारी स्कूली शिक्षा प्रणाली और मजबूत हो और अपने उद्देश्य को, यानी प्रत्येक विद्यार्थी को सीखने के अवसर मिले, प्रत्येक विद्यार्थी विद्यालय में नियमित रूप से आ सके और सीख सके, इस उद्देश्य से इन प्रयासों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इन प्रयासों में यह भी शामिल है कि स्कूलों में एक एक बच्चे के लिए ट्यूटरिंग की व्यवस्था हो, यानी प्रत्येक बच्चे को व्यक्तिशः ध्यान दे करके सीखने की प्रक्रिया से जोड़े रखा जाए। ऐसी पर्सनल ट्यूटरिंग विद्यालयों में हो सके, साक्षरता शिक्षण हो सके, जो मूलभूत योग्यताएं, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात अध्याय 2 में कही गई है, उसे प्राप्त करने में मदद मिल सके और अन्य मदद हेतु अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित करना है, उसमें भी इनकी भूतपूर्व विद्यार्थियों की और स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं की मदद मिल सके, ऐसा प्रयास किया जाएगा। ये सारे प्रयास अध्याय 3 के अंतर्गत किए जाने का उल्लेख है। शिक्षकों को शिक्षण में मार्गदर्शन और मदद उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों को व्यवसाय संबंधी मार्गदर्शन देना,
प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों में प्रौढ़ साक्षरता में सहयोग करना आदि भी कुछ ऐसे बिंदु है जिसमें उस संस्थान के भूतपूर्व विद्यार्थियों और समाज में स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं को जोड़ करके अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। इस दृष्टि से स्कूल के भूतपूर्व विद्यार्थियों और स्थानीय समुदाय के स्वस्थ वरिष्ठ नागरिकों से सकारात्मक मानसिकता वाले और स्वप्रेरित नागरिकों से उपयुक्त व्यक्तियों की पहचान की जाएगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन्हें विद्यालय की प्रणाली में सकारात्मक परिणाम लाने के लिए जोड़ने के लिए साक्षर स्वयंसेवकों, सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों, सरकारी या अर्ध सरकारी कर्मचारियों, भूतपूर्व विद्यार्थियों और शिक्षाविदों का एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा। यह बात इस अध्याय 3 में कही गई है और इस डाटाबेस के आधार पर इनकी सेवाएं स्कूली शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता संवर्धन के लिए ली जा सकेगी और इस प्रकार संयुक्त प्रयास के द्वारा ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या को कम करने का और सभी स्तरों की शिक्षा को सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने का उद्देश्य प्राप्त करने में सहायता मिल सकेगी। यह हमारी नई शिक्षा नीति 2020 की मंशा है। साथियों, आपने इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।